हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा पिछले वीडियो तक प्रेजेंट टेंस का चारों फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आज से हम पास्ट टेंस शुरू करने वाले हैं। तो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तो पास्ट टेंस का हम फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसको शुरू करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म यानी कि V2 और प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी पहचान करने के लिए हमारे जब हिंदी वाक्य में जब हमें क्रिया के साथ आ, ई, ए और उसके साथ था, थी, थे लग मिले तो वो वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का होता है। तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे। इस सिंपल पास्ट टेंस से हमें कोई भी काम भूतकाल में यानी कि पास्ट में हो चुका है उसका पता चलता है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं गया, इसमें था थे थी नहीं है, लेकिन लास्ट में हम देख सकते हैं आ रहा है। तो और इससे ये भी पता चलता है कि ये भूतकाल का मतलब पास्ट का सेंटेंस है। तो आई वेंट इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई सब्जेक्ट और गो का वेंट V2। उसने एक प्रश्न किया यानी कि पूछा। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने उसकी मदद की। आई हेल्प्ड हिम, वे लोग दिल्ली गए। दे वेंट टू दिल्ली, उसने एक गिलास पानी पिया। ही ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंक का ड्रैंक होता है और एक गिलास पानी यानी कि अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर पे। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। जिस तरह डू डज के साथ हम V1 का यूज करते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस में भी डिड लगता है। और डिड सभी के साथ लगता है। जैसे डू उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट सॉरी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता था, लेकिन इसमें डिड ही लगता है सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, वो सिंगुलर हो या प्लुरल। और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसने नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट। लड़के स्कूल नहीं गए, द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने पुस्तक नहीं खरीदी, ही डिड नॉट बाई द बुक, या ए बुक भी हो सकता है। हम लोग वहाँ नहीं गए, वी डिड नॉट गो देयर। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में बस जिससे डू डज सिंपल प्रेजेंट में पहले आता था, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में, उसी तरह इसमें भी डिड पहले चला आएगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में। और बाकी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क वैसे ही रहेंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या आपने कोशिश की, डिड पहले आ जाएगा, आपने यानी आपका यू और ट्राई, कोशिश का ट्राई। क्या मैं झूठ बोला था, डिड आई टेल अ लाई। क्या लड़के स्कूल गए, डिड द बॉयज गो टू स्कूल। क्या उसने नाचा था, डिड ही डांस। अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। तो ये बिल्कुल सेम ही है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं, डिड नॉट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक डिड नॉट साथ में, सॉरी एक डिड और नॉट अलग अलग और डिडंट साथ में। तो अगर हम डिडंट का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, जैसे यहाँ मैंने किया है, तो वो डिडंट को पहले लिखेंगे। और डिड और नॉट को अलग अलग यूज करना है तो डिड पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद, ऐसे लिखेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, डिडंट यू एब्यूज मी, या डिड यू नॉट एब्यूज मी। क्या तुमने राम को नहीं देखा, डिड यू नॉट सी राम, या डिडंट यू सी राम। क्या मोहन पटना नहीं गया, डिड मोहन नॉट गो टू पटना। अब आता है WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर। मैं पहले वीडियो में बताया हुआ है कि WH वर्ड व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, वाई ये सब होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर जैसा, और उसके पहले सिर्फ WH वर्ड लग जाएंगे, बस वही स्ट्रक्चर है इसका। अब कुछ एग्जाम्पल है। मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू।
ये डिड जो है वो लगा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और ये जो डू है वो V1 है, वर्ब फॉर्म है डू का। तो डू का वर्ब फॉर्म डू V1, और ये डिड इसके लिए है। कोई ये नहीं समझे कि ये V2 है, डू का V2 नहीं, ये डिड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। हम लोग वहाँ क्यों गए, वाई डिड वी गो देयर। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। आप कहाँ ठहरे थे, वेयर डिड यू स्टे। वह बीमार था इसलिए वह नहीं आया, ही वॉज इल सो ही डिड नॉट कम। यहाँ पे जो है मैंने ये सेंटेंस WH वर्ड वाले ना होते हुए भी लिखा है, लेकिन मुझे एक बात समझानी है। जैसे यहाँ पे वाज लिखा है मैंने और यहाँ इल आया है, तो यहाँ वाज जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ वाज मेन वर्ब का काम कर रहा है। और इसलिए वह नहीं आया है का सो ही डिड नॉट कम। तो बस सिंपल पास्ट टेंस का कंसेप्ट यही था। आज सिंपल पास्ट टेंस अभी ख़त्म। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।